Hello students, good morning to all of you. Today we will start the chapter 6 molecular basis of inheritance. देखिए आपके चैप्टर 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 molecular basis of inheritance. Okay. In this chapter we will study about DNA as the genetic material, RNA. फिर हम करेंगे रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम DNA. ओके. देन वी विल डिस्कस ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA. देन जेनेटिक कोड मीन्स जो है आपका जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वो मिलकर आपके एक जेनेटिक कोड बनाते हैं और वो मिलकर बनाते हैं आपके जीन्स. ठीक है. देन वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द RNA. ओके. एंड ओवरऑल रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल डोग्मा. ओके. देन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस, देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट and then DNA fingerprinting. Okay. Now let we start the DNA. DNA देखो अभी तक आपको क्या पता है DNA के बारे में. DNA की फुल फॉर्म आपको पता होगी. DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. और आप अभी तक जो है प्रीवियस क्लासेस में भी आप ये पढ़ चुके हैं कि DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल. और DNA की स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है. बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था आपने. ठीक है. तो उसमें आपने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ये सब आप वहाँ पर पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो इनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एलेनिन की, ठीक है, आपका ग्वानिन की, साइटोसिन की, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपना 11th की क्लास की बुक उठाकर वो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से आप उसकी बेसिक्स पढ़ेंगे. मैं आपसे क्वेरी टाइम्स में पूछूंगी कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन. ठीक है. इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में मैं आपसे क्वेरी टाइम में आपसे पूछूंगी. ठीक है. तो आप उसको पढ़ेंगे. ठीक. DNA है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA है राइबोन्यूक्लिक एसिड. ये 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो कि लिविंग सिस्टम्स में पाए जाते हैं. ठीक है. DNA जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन RNA भी कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है. ओके. तो दोनों ही ये जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनमें DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल है. सम वायरसेस में ही आपका RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है. ओके. देन मैं आपको बता ही चुकी हूँ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. ठीक है. अब आपका आता है DNA की स्ट्रक्चर. ठीक. DNA की स्ट्रक्चर देखिए. DNA एक लॉन्ग पॉलीमर है किसका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का. लेंथ जो है DNA की यूजली डिफाइन करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे. ठीक है. जो एक पेयर न्यूक्लियोटाइड का है उसको हम बोलते हैं एक बेस पेयर. ठीक है. जैसे कि बैक्टीरियोफाज है तो उसमें आपके 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में जो है आपका 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक DNA में. ठीक है. अब आप इकोलाई का देखिए. इकोलाई का आपका 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. ये किसकी बात है, सिंगल एक DNA की स्ट्रक्चर में बात है कि एक DNA में आपके 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के DNA में. ठीक है. अब एक बेस पेयर से मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड मीन्स जो आपका एलेनिन है वो आपका राइबोज शुगर से और आपका न्यूक्लिक एसिड बेस से जब आपका शुगर ये आपका कंबाइंड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियोटाइड. ठीक है.
ये मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज़ द न्यूक्लियोटाइड, या आप 11th में पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप उसको पढ़ेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो आप क्वेरी टाइम में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि वो मैं आपको पहले सब पढ़ा चुकी हूँ, तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। 4 टाइप्स के आपके मैंने आपको बताए थे कि न्यूक्लिक बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, कौन कौन से, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। मैंने आपको ये भी बताया था प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, ठीक है। तो वो सब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँगी, ओके। जैसे कि जो प्यूरिन्स हैं वो कौन कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स कौन से हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। लेकिन डीएनए में कौन से प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ आपके साइटोसिन और थाइमिन। यूरासिल जो पिरिमिडीन है वो आपका प्रेजेंट होता है आरएनए में, है ना। तो यहाँ हम अगर डीएनए की स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो यहाँ पर प्यूरिन्स हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन्स हैं साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। एडेनिन कंबाइंड होता है, जो बॉन्डिंग बनाता है वो बनाता है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन बनाता है आपका साइटोसिन के साथ, ठीक है। अब देखिए आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आप जब आपके ये बेस हैं ये आपके उसके साथ पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाते हैं और ये फॉर्म कर देते हैं न्यूक्लियोसाइड, है ना। जैसे कि जो आपका एडेनिन है, एडेनिन आपका क्या है, प्यूरिन है। जब ये शुगर के साथ कंबाइंड हो जाएगा पेंटोज शुगर के साथ तो ये क्या बनाएगा, एडिनोसिन, है ना। ऐसे ही थाइमिन है, थाइमिन जो है आपका उसके साथ जॉइंट हो जाएगा और वो क्या बनाएगा, थाइमिन, ठीक है। आपका ग्वानिन है तो ग्वानोसिन, ठीक है। साइटोसिन है तो साइटोसिन, आपका थाइमिन तो थाइमिसिन, ठीक है। तो ये पेंटोज शुगर के साथ मिलकर आपके बनाते हैं, ठीक। देन आपका ये है कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, फॉस्फेट डाइफॉस्फेट बॉन्ड से। अब यहाँ पर देखिए आप फिगर में 6.1 में ये एडेनिन है, एडेनिन पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जब दूसरा आपका, तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। ये दोनों न्यूक्लियोसाइड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो ये किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फेट डाइफॉस्फेट बॉन्ड से, ठीक है। जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब जो अभी तक आप स्टडी करते हैं जो डीएनए की स्ट्रक्चर, वो कैसी है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये किसने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रेक। आपके जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रेक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो है आपका डीएनए की फीचर्स आपको दिए थे, डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। जो आप बना हुआ अभी जो देखते हैं ना, अगर डीएनए नेम आता है तो आपके माइंड में ये वाली फिगर 6.3 फिगर जो है आपका डीएनए डबल हेलिक्स, ये आपके माइंड में आता है ना। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में देखिए आप फिगर देखिए 6.2, ये हम अभी भी कर रहे थे पीछे कि एडेनिन पेंटोज शुगर के साथ एक जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किससे जुड़ता है, डाइफॉस्फेट बॉन्ड से। लेकिन जो एक चेन है वो दूसरी चेन से, क्योंकि डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। उसके 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जो आपका एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से किससे जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडेनिन थाइमिन के साथ, मतलब एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। एडेनिन थाइमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ किससे जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक। क्वेश्चन ये भी आता है एडेनिन थाइमिन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसके फीचर्स जो हैं आपका, जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं इसमें, बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट का होता है, ठीक। 2 चेन्स जो हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं, मींस एक की पोलैरिटी 5 to 3 होगी तो दूसरे की 3 to 5 होगी। 3 to 5 और 5 to 3 में मींस क्या है, 5 एंड पर फॉस्फेट
बॉन्ड होता है और 3 एंड पर हाइड्रोक्सिल बॉन्ड होता है। इसी के अपोजिट में जब आप आपका देखिए 5 फिगर 6.2 में देखिएगा आप अपनी बुक में 6.2 में एक आपका स्ट्रैंड है 5 to 3, लेकिन दूसरा जो उससे जुड़ा हुआ है वो होगा 3 to 5। ठीक है, ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। ठीक, जो बेस है उसमें 2 स्ट्रैंड्स पेयर्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, फॉर्मिंग बेस पेयर। ठीक है, एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन एंड ग्वानिन बॉन्डेड विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 2 चेन्स क्वाइल्ड होती हैं राइट हैंडेड फैशन में। ठीक, जो आपका डीएनए स्टडी कर रहे हो वो उसमें जो क्वाइलिंग है वो कैसी है, राइट हैंडेड फैशन है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि डीएनए की कुछ फॉर्मेशंस ऐसी भी हैं, अभी तो आप सिर्फ डीएनए पढ़ रहे हैं, हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए, जेडडीएनए ये आता है। ठीक है, तो उनमें फ़र्क क्या है कि उनकी जो क्वाइलिंग है, जैसे हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं एडीएनए, तो यहाँ पर उसकी जो क्वाइलिंग है वो कैसी है, राइट हैंडेड है। लेकिन कुछ डीएनए जैसे कि जेड डीएनए है उसकी जो क्वाइलिंग है वो लेफ़्ट हैंडेड क्वाइलिंग होती है। ठीक है, ये जो क्वाइलिंग है तो ये राइट हैंडेड क्वाइलिंग है। आप देखिए अपनी फिगर में 6.3 में ये जो क्वाइलिंग हो रही है तो ये राइट हैंडेड क्वाइलिंग हो रही है, लेकिन जेड डीएनए जो होता है उसमें क्वाइलिंग लेफ़्ट हैंडेड बैनर में होती है। ओके, अब आप इसका वो देख सकते हैं कि इसकी आप लेंथ निकाल सकते हैं कि एक जो आपका बेस पेयर है उसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, और कितने बेस पेयर होते हैं, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। तो एक डीएनए की आपकी लेंथ आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक होता है ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स मॉडल, और एच बॉन्ड कन्फर स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। जो इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है वो कराता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, सेंट्रल डोग्मा मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो आप यहाँ तक आपका आज इस वीडियो में कवर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इवनिंग में क्वेरी टाइम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।